बरौनी रिफाइनरी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 की दूसरी प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को कार्यपालक निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख आर.के. झा ने जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भुवन कुमार, मुख्य महाप्रबंधक तकनीकी सत्य प्रकाश, मुख्य महाप्रबंधक परियोजना ए.के. तिवारी, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री एवं संविदा डॉक्टर प्रशांत राउत और अन्य महाप्रबंधक की उपस्थिति में दीप जलाकर उद्घाटन किया। प्रेस वार्ता के स्वागत संबोधन के दौरान मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन तरुण कुमार बिसई ने कॉरपोरेशन की सकारात्मक छवि को आम जनता तक पहुंचाने में स्थानीय मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं उप महाप्रबंधक तकनीकी सेवा देवराज अर्श ने बरौनी रिफाइनरी के प्रदर्शन पर प्रस्तुति दी, जिसमें तकनीकी माइलस्टोन, वित्तीय हाइलाइट्स, विस्तार परियोजना और सामुदायिक विकास पर पहल शामिल था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख आर.के. झा ने कहा कि सतत विकास की दिशा में इंडियन ऑयल के नेट जीरो 2046 लक्ष्य की ओर सार्थक कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बरौनी रिफाइनरी सभी पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन कर रही है। ग्रीन बेल्ट पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुंगेर में 1,65,000 पेड़ जबकि बेगूसराय में 25,000 पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रिफाइनरी में नेचुरल गैस के उपयोग, सोलर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन, ग्रिड पावर इत्यादि पर भी काम किया जा रहा है। इंडजेट यूनिट की कमीशनिंग के बारे में उन्होंने बताया कि बरौनी रिफाइनरी में इंडजेट यूनिट को जुलाई महीने में कमीशन किया गया था। इस वर्ष 11 नवंबर को इंडियन ऑयल के अध्यक्ष ने इंडजेट यूनिट से उत्पादित एटीएफ के पहले बैच को रिफाइनरी से बरौनी मार्केटिंग टर्मिनल तक डिस्पैच का उद्घाटन किया। इंडजेट यूनिट मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत निर्माण में इंडियन ऑयल के योगदान में एक मील का पत्थर है। इससे बरौनी रिफाइनरी बिहार और नेपाल में एटीएफ की मांग को पूरा करेगी। बरौनी रिफाइनरी परियोजना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बरौनी रिफाइनरी के क्षितिज को पूरी तरह से बदलने वाली BR9 विस्तारीकरण परियोजना गतिशीलता से आगे बढ़ रही है। 220 kV ग्रिड पावर और नेचुरल गैस परियोजना पर भी कार्य प्रगति पर है। इस दौरान उन्होंने बरौनी रिफाइनरी द्वारा किए जा रहे विकास गतिविधियों की भी जानकारी दी, जिसके तहत बरौनी रिफाइनरी में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने सदर अस्पताल बेगूसराय में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से सुसज्जित 3 एम्बुलेंस भी प्रदान करने की बात बताई। इसके साथ ही सदर अस्पताल बेगूसराय में 50 बेड के बच्चों के अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में होने की बात उन्होंने बताई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल बेगूसराय में सभी उपकरणों से लैस 6 बेड के वर्ण वार्ड के निर्माण के लिए बिहार सरकार द्वारा टेंडर कर दिया गया है। जल्द ही इसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं जुबली पेट्रोल पंप से लेकर हर हर महादेव चौक तक एक ग्रीन कॉरिडोर विद वॉकिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। रिफाइनरी से बीएमपी तक के सड़क का चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाने की भी योजना है। जिला प्रशासन के सहयोग से बिजली के खंभों को हटाकर एक लाइन में किया जा रहा है, जिसके पश्चात स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। हर हर महादेव चौक से रिफाइनरी टाउन से बाउंड्री वॉल से सटी पिपरा इटवा सड़क जो क्षतिग्रस्त थी उसका निर्माण कराया गया। रिफाइनरी से बीहट चांदनी चौक के बीच आरसीसी सड़क निर्माण किया जा रहा है। बेगूसराय के मेधावी बच्चों हेतु बरौनी रिफाइनरी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 95 बच्चों का चयन किया जा चुका है। इन्हें जल्द ही छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं बेगूसराय के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इन्हें अगले महीने उपकरण प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र के गौरव हैं। बरौनी रिफाइनरी ने उनकी जन्म स्थान के पुनरुद्धार के लिए विशेष योजना बनाई है। इसके तहत उनकी आदमकद प्रतिमा उनके पैतृक निवास पर स्थापित की जाएगी। साथ ही उन्होंने अन्य कार्यों को भी चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किए जाने की बात बताई। और पहले मैं बात करूँगा कि प्रभात जी का कि उन्होंने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात किया। आपने देखा होगा हमारे प्रेजेंटेशन में कि हम एयर मॉनिटरिंग हो या वाटर मॉनिटरिंग हो या साउंड मैनेजमेंट हो, बरौनी रिफाइनरी क्योंकि एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है हमारे लिए और इस पर हमारा फोकस हर वक्त रहता है। हमारे पास 8 कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम है जो एयर कंडीशन के लिए है, जिससे 3 मैनुअल मोड में है और 5 कंटिन्यूस है। 3 कंटिन्यूस है और 5 मैनुअल है, 2 और से हम लोग करते हैं और इसकी डेली मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं।
तो यहाँ तक पॉलिटेंट्स की बात है, यस हम लोग वेल विद इन द कंट्रोल है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये मेन अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डस्ट की वजह से है। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बरौनी रिफाइनरी के भी अंदर है, रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इस बरौनी इस बेगूसराय में चल रहा है। हमने अपने अंदर जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, जो आपने कहा कि वाटर का छिड़काव वही एक सोल्यूशन है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये काम जब से हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा, इससे पहले भी हम छिड़काव करते रहते थे, अभी ये कंटिन्यूस होता है। हमारे पास एक डस्ट रोड से हटाने के लिए बहुत पहले से ही आउटसोर्स किया हुआ है, जिसको मिस्टर क्लीन बोलते हैं। अगर आप देखें कि रास्ते में बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि वो चलता रहता है और डस्ट को सब करता रहता है। तो ये हमारे यहाँ तकरीबन 1 साल पहले से कुछ और भी हम लोग जो पानी छिड़काव का मशीन है, जो बेसिकली वो लोकल भी मैन्युफैक्चर होता है। हमने देखा था कंट्रैक्टर को कि वो लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे, कोई बहुत बड़ी उसमें टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जैसे कि पीछे में वाटर टैंकर होता है, सिर्फ नोजल बना के उसे छिड़कना है। तो हमारा बरौनी रिफाइनरी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहाँ भी हो, जो भी मदद की जरूरत है हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि ये सिर्फ रिफाइनरी का मुद्दा नहीं है, सारे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का है, और जो भी सहयोग हमसे हो सकता है हम डेफिनेटली करेंगे। रिफाइनरी के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने एक्शन ले लिया है। इसके अलावा भी हमारी